यहाँ पे प्रेजेंट में अभी हमने यू का एग्जाम्पल लिया था, अब हमने देखा उसका, वह पढ़ाता है, क्या होगा? टीचर्स। क्या रहता है? ही सी इट एस एन, सिंगुलर नंबर है। अब तीन जब आते हैं तो वहाँ पे हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं, ही टीचर्स। और नेगेटिव इसका क्या होगा? वह नहीं पढ़ाता है, ही डज नॉट टीच, वह नहीं पढ़ाता, ही डज नॉट टीच। वह नहीं खेलता, वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो। वह नहीं आता, वह नहीं सोता, वह नहीं पढ़ाता। ठीक, यहाँ तो वही का वही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। तुम जाते हो, तुम जाना चाहते हो, यहाँ पे थोड़ा सा डबल वर्ब आ गई। अभी एक वर्ब हो रही तब दो हो गई, वांट भी आ गई और टू भी आ गई, टू गो आ गया, सॉरी। दो वर्ब के बीच में टू लगा देते हैं। टू एक प्रकार का कनेक्टर है, यहाँ पे है ही कनेक्टर। यू वांट टू गो, तुम जाना चाहते हो, तुम नहीं जाना चाहते, यू डोंट वांट टू गो। अच्छा, इसमें करें तो तुम जाना चाहते थे, यू वांटेड। भाई वांटेड का सेकंड फॉर्म तो लगाना, यू वांटेड टू गो, तुम जाना चाहते थे। और नेगेटिव करेंगे तो यू डिड नॉट वांट टू गो। कोई दिक्कत? चलो, अब जैसे हमने कहा वह खेलना चाहता है, तो क्या हो जाएगा? ही वांट्स टू प्ले। भाई ही सीट के साथ तो एस एस लगाने का नियम है ना, यस एस एस लगाने का नियम है। ही वांट्स टू प्ले। ठीक, वह नहीं खेलना चाहता, ही डजंट वांट टू प्ले। ठीक, एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक। अनुज, तुमने चैनल पे वीडियो देखते हो कि नहीं? तुमने चैनल सब्सक्राइब किया नया वाला, स्मार्ट एजुकेशन GDR वाला? अच्छा हाँ, पुराना वाले पे मैं वीडियो नहीं डालता, उस पर तो हज़ार वीडियो डाले, 2000 लगभग, बट आई डोंट अपलोड वीडियो। बट अब नए चैनल पे डालता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा, दूसरा है वह कोशिश करता है, ही ट्राइस। ठीक है, तुम कोशिश करते हो, यू ट्राई। यू ट्राइस नहीं, ट्राई, क्योंकि वह करता है तो ट्राइस, तुम करते हो तो ट्राई। अब आई आता है ना, आर आर वाई आता है तो आई एस लगाते हैं। ठीक है, नेगेटिव वह कोशिश नहीं करता, ही डज नॉट ट्राई। ठीक है, तुम कोशिश नहीं करते, यू डोंट ट्राई। तुम पढ़ाते हो, यू टीच। तुम नहीं पढ़ाते हो, यू डोंट टीच। क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम पढ़ाते थे, डिड यू टीच। अच्छा, क्या तुम पढ़ाओगे, क्या हो जाएगा? विल यू टीच। क्या तुम पढ़ाओगे, विल यू टीच। क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम पढ़ाते थे, क्या तुम पढ़ाओगे। अच्छा, क्या तुम पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग। और क्या तुम पढ़ा रहे थे, वर यू टीचिंग। अच्छा, क्या तुम पढ़ा रहे होगे, मोबाइल ऑफ तो नहीं हुआ? मेरा स्टोरेज फुल हो जाती कई बार, चला दी 4K में रिकॉर्ड होती तो उसकी स्टोरेज फुल हो जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद, क्या तुम पढ़ा चुके हो, हैव यू। नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ ना, टॉट, हैव यू टॉट। क्या तुम पढ़ा चुके थे, हैड यू टॉट। क्या तुम पढ़ा चुके होगे, विल यू हैव टॉट। विल यू हैव टॉट। अब ये लड़की ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। कल इसको नहाने की सोप लेके आना था ये, ठीक है, तो इसने बोल दिया पापा 4 बोला है मम्मी ने, 4। अब मैं 4 ले आया। अब उसकी मम्मी नाराज़ हो रही,
4 काय ले आए, वो फालतू महंगी आती है, एक ही तो चलती है उसकी कम से कम 1 महीने, एक्सपायरी डेट हो जाएगी। तो इसने इसलिए मंगाई, इसे खेलना होगा ऐसे। अब दुकान लगा के बेचती है, फिर हम खरीदते हैं, दिन भर यही चलता है, क्या कर सकते हैं। ओके, बच्चे ऐसे ऐसे काम करते। क्या बोल रही? अरे 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 अरे, ऐसे नहीं कर, चलो अपना खेलो तुम, अपने मम्मी और बेटी। ओके, वो समझ में आ गया उसको बोल रहे हैं। ये गुड गर्ल नहीं है, ये बहुत उधम करती है। ठीक है, उसके बाद क्या आप, यस, क्या आप पढ़ा रहे हो सुबह से? हैव यू बीन टीचिंग? हैव यू बीन टीचिंग? चलो ठीक है, इसमें यहाँ देख लो। क्या तुम सुबह से पढ़ा रहे हो? हैव यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग? क्या तुम सुबह से पढ़ा रहे थे? क्या तुम सुबह से पढ़ा रहे होगे? विल यू हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग? ओके, चलो अब जरा और देख लेते हैं आगे। क्या तुम पढ़ाते हो? क्या तुम नहीं पढ़ाते हो? क्या तुम नहीं पढ़ाते थे? डिडंट। क्या तुम नहीं पढ़ाओगे? वॉन्ट लगाओ, वॉन्ट यू टीच? क्या तुम नहीं पढ़ा रहे हो? आरंट यू टीचिंग? आरंट, बरंट, वॉन्ट, यहाँ बिलंट मत कर देना, ठीक है, बहुत से बिलंट कर देते हैं, ठीक है। क्या आप नहीं पढ़ा रहे हो? क्या तुम नहीं पढ़ा रहे थे? बरंट यू टीच? क्या तुम नहीं पढ़ा रहे होगे? वॉन्ट यू बी टीचिंग? सब तो लिखा है, वॉन्ट यू बी टीचिंग, वॉन्ट अकेला करना है, वॉन्ट यू बी टीचिंग। मेरा एक दोस्त था, वो करता था बिलंट, ठीक है, तो वो सर भी घबरा गए कि ये क्या बोल दिया तूने, ऐसा तो है ही नहीं इंग्लिश में कहीं, ठीक है, तो नहीं आता तो बोल देते हैं। जैसे कि एक बच्चा बोलता है, एक बच्चा पूछता है कि सर नटूरे का मतलब क्या होता है? नटूरे। तो उन्होंने कहा कि नटूरे का मतलब क्या होता है, तो टीचर ने कहा बेटा कल बताऊंगा। कल फिर बोलने लगा सर नटूरे का मतलब, उन्होंने कहा बेटा कल बताऊंगा। तो फिर परसों पूछ लिया कि सर नटूरे का मतलब, तो सर ने कहा एक काम कर बेटा जरा लिख के बता, स्पेलिंग बता, तो उसने लिख दिया। तो स्टूडेंट ने कहा जरा लठ लेके आओ इसको, नालायक, नटूरे नहीं है ये, नेचर है ये, ठीक है, नेचर लिखा है यहाँ पे। तो वो बोलता है सर मुझे, और इसका नाम काट के भगाओ इसे। वो कहता है सर मुझे नाम काट के मत भगाओ, मेरा फटूरे खराब हो जाएगा। वो कह मेरा फटूरे खराब हो जाएगा सर, मुझे भगाओ मत सर, मेरा फटूरे खराब हो जाएगा। तो क्या रहता है, नहीं आती तो ऐसा ही होता है, वो उसको कह रहा है नटूरे, ये इसको कह रहा है फटूरे, ठीक है, जबकि वो नेचर है और इसका नाम, इसका का मतलब क्या है, फ्यूचर है, ठीक है। एक कहता है सर इसका मतलब क्या होता है धसेनी नपा मृदु। मास्टर घबरा गए, है धसेनी नपा मृदु। सर ने कहा बेटा कल बताऊंगा। फिर आके पहुंच गया केबिन के सामने, सर इसका मतलब बता दो प्लीज, है धसेनी नपा मृदु, संस्कृत में लिखा है। तो सर ने कहा ठीक है बेटा बता कहाँ लिखा है। बोले सर जो आपकी केबिन में लिखा है। तो बोले हरामखोर अंदर आके पढ़, ये लिखा है धूम्रपान निषेध है, उल्टी साइड से पढ़ रहा है धसेनी नपा मृदु, ठीक है। मास्टर घबरा गया, पता नहीं संस्कृत का कौन सा नया श्लोक पैदा हो गया, कुछ नया, ठीक है। बोले इधर से पढ़, लिखा है धूम्रपान निषेध है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बच्चे रहते, ठीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका मतलब क्या होता है, तुम सो जाओ मम्मी मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका सही मतलब यह है कि तुम ज्योति की तरफ जाओ, गमन करो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय इसका है तुम ज्योति की तरफ, ज्योति मतलब एक चेतना, चेतना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब है अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब अच्छे काम करो और ज्योति की तरह बढ़ो, ज्ञान की तरफ बढ़ो, ये है उसका मतलब। ये थोड़ी कि तुम सो जाओ मम्मी मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ, ठीक है। तो जिनको नहीं कुछ भी अनुमान लगा लेते हैं, हालांकि ये जोक है। ओके ओके, तुम चापी मम चापी। अब मान लो अर्जुन कह रहा है कुरुक्षेत्र में,
वहाँ कर्ण खड़ा है, तो बताओ इसका मतलब क्या है? तुम चाय पी मम चाय पी। तो अर्जुन कर्ण से कह रहा है तुम भी चाय पियो मैं भी चाय पीता। ठीक है, जबकि उसका ये मतलब है ही नहीं। तुम चाय पी मतलब तुम्हारे पास भी धनुष है और मेरे पास भी धनुष है और हम हमारे बीच धनुष युद्ध होगा। ठीक है, तो आदमी को नहीं पता तो कुछ भी अंदाज लगा लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब और जरा इसके आगे और क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। क्या तुम पढ़ाते हो? तुम क्यों पढ़ाते हो? वाई डू यू टीच। तुम क्यों जाते हो? तुम क्यों आते हो? तुम क्यों खेलते हो? यही सब पूछते हैं कि नहीं, वाई डू यू। ठीक है, तुम क्यों पढ़ाते थे? वाई डिड यू टीच। वाई डिड यू टीच, तुम क्यों पढ़ाते थे? तुम क्यों पढ़ाओगे? अच्छा, टीचिंग सबसे नंबर 1 पे प्रोफेशन होना चाहिए था। आजकल टीचिंग की ये दुर्गति है, जो कुछ नहीं कर पाता वो मास्टर बन जाता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के दरवाजे हमेशा खुले। आ जाओ भैया, बड़ा स्कूल नहीं, थोड़ा छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, मतलब जो सबसे टॉप पे होना चाहिए था उसकी स्थिति सबसे डाउन में है। एक कोई प्राइवेट कंपनी वाला आपको दूसरा नहीं रखेगा, लेकिन मास्टर कोई ना कोई आपको बना ही लेगा, कुछ ना कुछ नहीं तो नर्सरी के बच्चों के साथ खेलो। बट एजुकेशन अच्छा हो उसकी बात ही अलग होती है, उससे फिर आपका अच्छा मूल्यांकन होता है। ठीक है, किसी भी पोस्ट को आप नहीं चुनते, पोस्ट आपको चुनती है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जब आप में क्वालिटी होती तो आपका सिलेक्शन होता है और आपकी मुंह मांगी आपको पेमेंट मिलती है। और जब आपको लगने लगता है कि यार मैनेजमेंट आपको छोड़ना नहीं चाहता, इसका मतलब यह है कि आपकी और ज़्यादा प्रोग्रेस होने की संभावना है, मतलब फिर आप दूसरे स्कूल में चले जाओ, उससे ज़्यादा सैलरी पे काम करोगे। अंडरस्टैंड, ये ज्ञान का फ़ायदा है। देन व्हेन यू लर्न समथिंग, व्हेन यू ट्रेन योर सेल्फ एवरी डे, दैट यू इंक्रीज योर वैल्यू एवरी डे, दैट लर्निंग इंक्रीज योर वैल्यू। आप जब रोज़ सीखते हो इसका मतलब रोज़ आप अपनी कीमत को बढ़ा रहे हो। देर आर 2 काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लाइफ। one investment of the money to start business to earn profit, and the second investment to invest your time to make your future. Okay, that investment in the form of money as well as your time. दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका होता है आपके समय का और पैसे का, जो आप अपने जीवन में डालते हो, फिर उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है। जनरली दैट द पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक टू टेक इंटरेस्ट। ब्याज के लिए लोग पैसे जमा करते हैं बैंक में। सेम थिंग, यू स्पेंड मनी फॉर एजुकेशन, अल्टीमेटली अंततः, अल्टीमेटली और एट लास्ट, when you will complete your education or study, you will get reward, and the reward is job. Reward is a high package. Your reward is respect in society. Your reward is confidence. तो पढ़ाई पे जो खर्च होता है उसका रिवार्ड जो होता है, बैंक में पैसा जमा करने से ब्याज मिलता है, पढ़ाई में पैसा खर्च करने से आपको रिवार्ड मिलता है, या और वो रिवार्ड होता है आपकी सफलता के रूप में, नौकरी के रूप में, अच्छे पैकेज के रूप में, समाज में एक अलग पहचान के रूप में, कॉन्फिडेंस के रूप में। अंडरस्टैंड, दैट इज़ वाई। तो तुम क्यों पढ़ाते हो? वाई डू यू टीच। तुम क्यों जाते हो? तुम क्यों सीखते हो? तुम क्यों चाहते हो? वांट, वाई डू यू वांट। तुम क्यों खाते हो? तुम क्यों भूल जाते हो? इसी को पास्ट में बोलें, तुम क्यों भूल जाते थे? तुम क्यों आए थे? तुम क्यों चले गए थे? तुमने क्यों कोशिश की थी? तुम क्यों आओगे? तुम क्यों जाओगे?